लेकिन खबर यह मिल रही है कि विमान बुक हो चुके हैं, चार्टर्ड विमान बुक हैं। ये विमान किस लिए बुक है? क्योंकि इसमें विधायकों को बिठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। कहां ले जाया जाएगा विधायकों को, वो कौन सी जगह है, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों ने तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है खबरों की माने तो देखिए किस जगह बुकिंग हो गई है। सबसे पहले कांग्रेस की बुकिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। दावा यह है कि कांग्रेस के विधायकों को जयपुर से उदयपुर ले जाया जा सकता है। यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी ले जाया गया है। तो उदयपुर में भी रिजॉर्ट बुक है, सारी तैयारी कर ली गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरा, तेलंगाना के जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें कर्नाटक के बेंगलुरु ले जाया जा सकता है, तेलंगाना से उड़ान भर के विधायकों को, क्योंकि कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। अब देखिए जरा, दावा बीजेपी के लिए भी किया जा रहा है कि बीजेपी या तो जयपुर से उड़ान भर के विधायकों को हरियाणा ले जाएगी या जयपुर से विमान से गुजरात ले जाएगी। ये दो राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है। न सिर्फ विमान बुक कर लिए गए हैं बल्कि रिजॉर्ट भी बुक है। जी हां, रिजॉर्ट बुक है, होटल बुक है, कमरे बुक है, सारी तैयारियां कर ली गई है। कई रिजॉर्ट्स की बुकिंग हो चुकी है। किन किन जगहों पर ये रिजॉर्ट है, उनमें रिजॉर्ट संभव है। अगर उदयपुर में, अगर जयपुर से उदयपुर कांग्रेस ले जाने वाली है तो उदयपुर में बुकिंग होगी, बेंगलुरु में बुकिंग होगी, हरियाणा में बुकिंग होगी, और यह तैयारी है। काउंटिंग से पहले विधायकों को बचाने की तैयारी हो रही है। बेंगलुरु, उदयपुर में रिजॉर्ट बुक कर लिए गए। कांग्रेस की विधायकों को बचाने की तैयारी है। कई एग्जिट पोल में राजस्थान में बहुत कड़ी टक्कर है, बागियों पर है दोनों पार्टियों की नजर। बहुमत का आंकड़ा न होने पर बागी बनाएंगे सरकार। अपने विधायकों को बचाने की भी चुनौती हो गई है दोनों पार्टियों के सामने। राजस्थान के विधायकों को उदयपुर शिफ्ट करने की तैयारी है। क्या गहलोत साहब अपने विधायकों को उदयपुर ले जाएंगे? तेलंगाना के विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाएगा, क्योंकि तेलंगाना के जो आंकड़े सामने आए हैं वो और टफ फाइट दिखा रहे हैं जैसे राजस्थान का हाल है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की एंट्री हो गई है, वो तेलंगाना भेज दिए गए। कुल 3 चार्टर्ड फ्लाइट की बुकिंग का दावा किया जा रहा है। बीजेपी विधायकों को गुजरात या हरियाणा भेजा जा सकता है। दोनों पार्टी ने विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी पूरी कर ली है। अब आपको दिखाऊं कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस के पास एक है संकट मोचक। संकट मोचक वैसे तो हनुमान जी को कहते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कांग्रेस के नेता जो काम आए वो है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार तेलंगाना पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते हैं कि यही खेवनहार हैं, यही बचाएंगे। काउंटिंग से पहले डीके शिव कुमार की एंट्री हुई, कर्नाटक से सीधे तेलंगाना पहुंच गए। डीके ने बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव की पार्टी पर आरोप लगाए हैं। बीआरएस ने कांग्रेस के भावी विधायकों से संपर्क किया है। डीके ने विधायकों की खरीद फरोख्त का भी इशारा किया है। डीके कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, कर्नाटक के सबसे अमीर नेताओं में से भी एक है। जब कांग्रेस के विधायक कहीं फंसने वाले होते हैं, बिकने वाले होते हैं, या कहीं खरीद फरोख्त में एंट्री होती है तो डीके शिव कुमार की एंट्री होती है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से लोहा मनवा चुके हैं खुद। सोनिया राहुल के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। 2023 में डीके की संपत्ति 1414 करोड़ थी और 5 साल में 68% का उछाल आया। और 2018 में कांग्रेस जेडीएस सरकार बनाने में इनकी बहुत अहम भूमिका थी। 2001 में महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों की मेजबानी भी इन्होंने की थी। कर्नाटक के रिजॉर्ट में विधायकों की बाड़ेबंदी की थी। आयकर और ईडी ने कई बार छापेमारी की है डीके शिव कुमार पर। तो दूसरा तरीका है, जो रूठे हैं उन्हें मना लो। तो उसके लिए क्या हो रहा है, यह तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था अशोक गहलोत साहब गवर्नर कलराज मिश्र से मिले थे। अब अगली तस्वीर दिखाइए, आज क्या हुआ है। आज वसुंधरा राजे गवर्नर कलराज मिश्र से मिलने पहुंची। वसुंधरा राजे ना तो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, ना मुख्यमंत्री का चेहरा है राजस्थान में बीजेपी का, लेकिन राज्यपाल से मिलने पहुंची हैं। और विधायकों को फोन आ रहे हैं। विधायक को सुनाऊंगा जो खुद कह रहा है, मुझे दोनों ही नेता फोन कर रहे हैं। देखिए विधायक है कौन, ये है विधायक बाबू जिनको दोनों नेताओं ने फोन किया है। राजस्थान में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के बागी नेता हैं ये आशु सिंह, इनको फोन आया। इनका कहना है पहले इन्हें वसुंधरा जी ने फोन किया, आशु का दावा है, उसके बाद गहलोत साहब ने भी संपर्क किया है। बीजेपी के 32 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें कई के जीतने की प्रबल संभावना है और इनमें कई वसुंधरा के समर्थक भी हैं। कांग्रेस के 22 बागी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं और इनमें कई कैंडिडेट्स के जीतने की संभावना है। ज्यादातर अशोक गहलोत के करीबी कहलाए जाते हैं और कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बहुमत का दावा किया है कि हम जीत लेंगे, लेकिन सीट कम होने पर आगे का प्लान भी तैयार कर रहे हैं सब। बागियों और अन्य के 20 सीट जीतने के आसार हैं। अगर बागी 20 सीट जीत गए तो सोचिए पूरी बाजी बागियों के हाथ में आ जाएगी।
कांग्रेस बीजेपी में बागियों की तादाद बहुत ज्यादा है। करीब 60 सीटों पर बागियों ने पार्टी की नींद उड़ा रखी है। इसलिए दोनों ही नेता बागियों से बात कर रहे हैं। अब जरा बागी को सुनिए। बागी आशु